हिमालय की गोद में एक एंशिएंट केव हिडन था। माया, एक फियरलेस आर्कियोलॉजिस्ट, उसके सीक्रेट्स खोजने आई थी। उसके पास एक सेंचुरीज ओल्ड मैप था जो उसे एक ट्रेजर तक ले जाने का वादा करता था। माया एक्सपीरियंस थी। उसने पहले भी कई डेंजरस एक्सप्लोरेशंस कंप्लीट किए थे, लेकिन इस केव में कुछ अलग था, कुछ रहस्यमय था। द कोल्ड एयर स्टंग माई फेस। अंदर का डार्कनेस बहुत डेंस था। मैंने अपना टॉर्च जलाया। उसकी लाइट वॉल्स पर डांसिंग शैडोज बना रही थी। हर स्टेप के साथ मेरे पैरों के नीचे की जमीन विस्पर कर रही थी। केव की वॉल्स पर एंशिएंट पेंटिंग्स बनी हुई थी जो एक अननोन सिविलाइजेशन की कहानियां कह रही थी। मैं इन पेंटिंग्स से थ्रिल्ड थी। वह आगे बढ़ती रही। हर स्टेप के साथ उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ती गई। गुफा संकरी होती गई और हवा और भी भारी होती गई, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया। फिर भी माया नहीं रुकी। वह मानती थी कि इस गुफा के अंत में कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंतजार कर रहा है, कुछ ऐसा जो हिस्ट्री बदल सकता है। गुफा में और अंदर जाने पर हवा बदल गई। एक अनफेमिलियर सेंट हवा में तैर रहा था, एक ऐसी स्मेल जो माया ने पहले कभी महसूस नहीं की थी। यह किसी जानवर की गंध थी, एक डेंजरस जानवर की। माया अलर्ट हो गई। मैंने अपना टॉर्च लाइट चारों ओर घुमाया। शैडोज वॉल्स पर नाच रहे थे। अचानक एक रंबल ने गुफा को हिला दिया। मेरा हार्ट रेस करने लगा। मैंने अपना टॉर्च लाइट साउंड की तरफ घुमाया। माई आईज वाइडन्ड, माई बॉडी फ्रोज इन फियर। मेरे सामने अंधेरे में दो ग्लोइंग आईज चमक रहे थे। एक पैर नहीं बल्कि दो। एक डीप ग्राउल गूंजी जो गुफा की दीवारों से टकरा रही थी। माया को पता था कि वह खतरे में है। वह स्लोली पीछे हटने लगी। उसकी नजर उन ग्लोइंग आईज पर टिकी हुई थी। वह जानती थी कि उसे काम रहना है, पैनिक नहीं करना है। द ग्लोइंग आईज पास आते रहे। मेरी सांसें तेज हो गईं। अचानक मेरे टॉर्च की रोशनी में एक मैसिव टाइगर प्रकट हुआ। ऐसा टाइगर जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। यह बहुत बड़ा था। इसके स्ट्राइप्स अंधेरे में चमक रहे थे। द टाइगर मेरे टुवर्ड्स एक कदम बढ़ाया, इट्स मसल्स टेंसिंग। मैंने अपनी बैक सीधी की। मैंने अपनी आईज क्लोज की और एक डीप ब्रेथ लिया, यह याद करते हुए कि मेरे मेंटर ने मुझे क्या सिखाया था। फियर इज एन इल्यूजन, करेज इज द ट्रूथ। मैंने अपनी आंखें खोली और टाइगर की आंखों में देखा। माई हैंड्स वर शेकिंग बट माई वॉइस वॉज फर्म। आई डू नॉट विश टू इंट्रूड इन योर टेरिटोरी, मैंने कहा। मेरी आवाज गुफा में गूंज रही थी। आई एम ओनली इन सर्च ऑफ नॉलेज। द टाइगर ग्राउल करता रहा। उसकी नजरें मुझ पर टिकी हुई थी। स्लोली मैंने अपने बैग में हाथ डाला और मीट का एक टुकड़ा निकाला और उसे टाइगर को ऑफर किया। द टाइगर ने मीट को सूंघा, फिर माया की आंखों में देखा। एक पल के लिए समय रुक गया। फिर द टाइगर ने मीट खाया और साइड में हट गया। माया ने राहत की सांस ली। उसने टाइगर का रिस्पेक्ट कमाया था। द टाइगर के जाने के बाद मैंने अपनी जर्नी कंटिन्यू की। गुफा और भी नैरो हो गई। वॉल्स पास आ गई। हवा हैवी थी, मॉइस्चर से भरी हुई थी। फिर भी मैं आगे बढ़ती रही। मेरा रिजॉल्व अटूट था। मुझे यकीन था कि मैं जल्द ही अपने गोल तक पहुंच जाऊंगी। अचानक गुफा एक वास्ट चेंबर में खुल गई। चेंबर के सेंटर में सोने और जूल्स का ढेर चमक रहा था। मैं स्टन्ड थी। मैंने अपनी लाइफ में इतना ट्रेजर कभी नहीं देखा था, लेकिन इससे पहले कि मैं एक कदम भी आगे बढ़ा पाती, मेरे सामने एक फिगर प्रकट हुआ। यह एक ओल्ड सेज था। उसकी आंखें नॉलेज और पावर से चमक रही थी। वह सदियों से इस ट्रेजर की रक्षा कर रहा था। सो यू हैव कम हियर इन सर्च ऑफ द ट्रेजर, द सेज ने कहा। उसकी आवाज डीप और एकोइंग थी। बट आर यू रेडी फॉर इट? सेज के वर्ड्स सुनकर मैं रुक गई। मैं ट्रेजर को देखती रही। मेरे अंदर ग्रीड बढ़ता हुआ महसूस कर रही थी। सो मच वेल्थ, सो मच पावर। लेकिन फिर मुझे अपने मेंटर के वर्ड्स याद आए। द ट्रू ट्रेजर इज नॉलेज, नॉट वेल्थ। मैंने सेज की तरफ देखा। मेरी आंखें रिस्पेक्ट से भरी थीं, ग्रीड से नहीं। आई एम नॉट हियर इन सर्च ऑफ वेल्थ, मैंने कहा। मेरी आवाज फर्म थी। आई एम इन सर्च ऑफ नॉलेज, इन सर्च ऑफ हिस्ट्री। आई वांट टू नो द स्टोरी बिहाइंड दिस ट्रेजर। द सेज ने माया की बात अटेंटिवली सुनी। उसकी आंखें उसकी सोल में झांकने की कोशिश कर रही थीं। फिर द सेज मुस्कुराया। वेरी वेल, उसने कहा। यू हैव प्रूवन दैट यू आर अबव ग्रीड। यू हैव प्रूवन दैट यू आर वर्दी ऑफ नॉलेज। द सेज ने फिर माया को ट्रेजर के पीछे की हिस्ट्री के बारे में बताया। इट बिलोंग्ड टू एन एंशिएंट सिविलाइजेशन स्किल्ड इन नॉलेज एंड आर्ट। सेज की बातें सुनकर माया का माइंड नॉलेज से भर गया। उसने रियलाइज किया कि द ट्रू ट्रेजर वेल्थ नहीं बल्कि नॉलेज है।
द सेज ने माया को एक एंशंट बुक गिफ्ट की जिसमें उस सिविलाइजेशन के सीक्रेट्स डिस्क्राइब थे। मैंने सेज के प्रति अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस किया और केव से बाहर आ गई। माई हैंड्स वर एम्प्टी बट माई माइंड वॉज फिल्ड विद नॉलेज। मैंने सीखा था कि द रियल फ्रूट ऑफ करेज वेल्थ नहीं बल्कि नॉलेज और कंटेंटमेंट है। माया ने अपनी स्टोरी दुनिया के साथ शेयर की। उसने लोगों को सिखाया कि ट्रू स्ट्रेंथ नॉलेज में है, ग्रीड में नहीं। उसने दिखाया कि किसी भी ऑब्स्टिकल को करेज और विजडम से ओवरकम किया जा सकता है। एंड दस माया द फियरलेस